नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपका मैं लाड दुलार आपको करता रहूंगा ऐसे ही, और आप लोगों को बराबर सूचनाएं देता रहूंगा। जैसा कि आपने देखा यूपी पीसीएस प्री जो है वो कितना टफ रहा, तो मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर डेली आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मुझसे कहीं भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। और इसी क्रम में मैं एक छोटी सी न्यूज देना चाह रहा हूं। पहली चीज तो ये देखिए कि जो आपका आरओ है जो आपका आरओ है वह अप्रैल में जा रहा है, ये बात आप ध्यान में रखें। और इसी के साथ जो है वो आरओ का आप ध्यान रखें कि ये अप्रैल में जा रहा है। और आपको दिखा दे, थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाह रहा हूं मैं कि देखिए बेसिकली बायोलॉजी की अच्छी नॉलेज जो है वो मैं प्रॉपर पढ़ाता रहता हूं, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये आपका डेली करंट अफेयर हो गया, ये आपका वीकली वन लाइनर दे रहा हूं मैं, वीकली वन लाइनर है। और वीकली जो है, और इस तरीके से ये एक मैगजीन है जो कि पूरे वीक की मैगजीन, पूरे मंथ की मैं एक मैगजीन देता हूं, तो ये है। और इसी क्रम में मैं थोड़ा सा कुछ बात करना चाहूंगा आप लोगों से कि देखिए एक न्यूज आई है जूनियर एडेड की, एक न्यूज आई है जूनियर एडेड को लेके। जूनियर एडेड का जो है वह जूनियर एडेड की भर्ती हुई थी, जो मतलब फॉर्म आया था, ये आया था 2021 में। 2021 में फॉर्म आया था। और मैं जब इतना बता रहा हूं तो थोड़ा सा एक झलक मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि 2021 में आया था तो क्या कैसे था, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए 700 रुपए का फॉर्म आया था, और इस तरीके से आप डेट्स देखेंगे तो थोड़ा सा चौंक जाएंगे। देखिए मार्च 2021 में था ये फॉर्म। देखिए ये इसको मैं सिस्टम की लापरवाही कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। और इस तरीके से जो है, और 2021 में फॉर्म आया और आप देखिए लास्ट डेट हुआ, और इस तरीके से जो है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये भी आई कि देखिए लापरवाही तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ चीजें नहीं होना, आरक्षण हो गया, ये हो गया, लोग कोर्ट में भाग गए, तो ये भी एक कई सारी, तो उसमें गवर्नमेंट या कोई भी जो है वो थोड़ा सा चीजों को डिले कर देगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एडमिट कार्ड आप देख पा रहे हैं, 6/10 को एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, और इस तरीके से जो है वो आप देख रहे हैं। और ऑफलाइन एप्लीकेंट एडमिट कार्ड जो है 14/10 को हुआ, और इस तरीके से एग्जाम जो है 17/10 को हो गया, ठीक है, 17 अक्टूबर को। तो आप देख पा रहे हैं कि कोशिश तो की जा रही है, मार्च में फॉर्म फिल हो रहा है, और 7 महीने बाद जो है वो लगभग एग्जाम हो रहा है। और इस तरीके से तो आंसर की भी अवेलेबल हो गई, फाइनल आंसर की भी आ गई, और उसके बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, मतलब कि उसी साल में कोशिश की गई कि भर्ती कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद जो है फिर ये रिवाइज रिजल्ट आया जो है वह 2022 के 9वें महीने में। तो आप ध्यान से देखें, अब 9वें महीने के बाद फिर कोर्ट में मैटर चला गया और बहुत सारी चीजें होती गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये पूरा प्रकरण जो है फिर कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद जो है वो फिर कोर्ट ने उसको खारिज किया, फिर सारी चीजें हो गई। फरवरी में रिजल्ट वो हो गया, कोर्ट की तरफ से आ गया ऑर्डर कि भाई जो भी जैसे हुआ है उसको आप जल्द से जल्द खत्म करिए। और उसके बाद फिर फरवरी से आप देख पा रहे हैं कि अभी दिसंबर हो रहा है, उस पे चीजें जो है वो ढुलमुल और इधर उधर ये सब चीजें जो है वो चलती रह गई। अब जो है तमाम हमारे साथी जो है वह लगे और तमाम आंदोलन करने लगे। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो है पहले पेपर दे रहा है, पहले फॉर्म की फीस दे रहा है, फिर पेपर दे रहा है, फिर उसके बाद वह उसी नौकरी के लिए पास भी है, फिर वह उसी नौकरी के लिए दौड़ भाग कर रहा है। तो ये भी एक समस्या है कि मतलब यहाँ वहां जाना आना। तो लेकिन हमारे सभी साथी जो है वो मिलके उन्होंने आंदोलन किया और बहुत सारी चीजें की, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आखिरत में इस भर्ती को वह पूर्ण कराएं, और कराने जा रहे हैं वो। और ये विधानसभा में भी जो है ये बात उठी, और इस तरीके से विधानसभा में अगर बात नहीं उठती तो हो सकता है कि ढुलमुल रवैया और भी चलता, और इस तरीके से फिर ये आगे होता चला जा रहा है। तब थोड़ी सी खुशखबरी मिल रही है, माननीय नागेंद्र पांडे जी का भी मैं जो है हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपको तो जॉब मिल चुकी है। आप मुझे जहां तक लगता है कि आप लेखपाल
की जॉब कर भी रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो है वो इनका इसमें भी होगा नागेंद्र पांडे जी का, माननीय नागेंद्र पांडे जी, और बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं बेचारे। कहीं भी लंच भी मिलता है तो वहीं से वीडियो बना के लोगों को बताना चाहते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इन्हीं लोगों का जो एक टीम रही, बहुत सारे लोग जुड़े रहे और सबने मेहनत की, और जिसका आज जो है वो परिणाम होने जा रहा है कि देखिए, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं। अधिकारी भी कुछ बोल के कुछ हो जाता है, क्योंकि अधिकारियों के भी बस में नहीं है। ये सारी चीजें कैबिनेट और सरकार के द्वारा जो है वो डील की जाती हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि मकर संक्रांति यानी खिचड़ी से पहले जो है वो इस तरीके से शासनादेश की उम्मीद की जा रही है। और खैर, जब ये विधान सभा में ये बात उठी थी तो वहां पे यह बात कही भी गई कि 3 महीने के अंदर जो है वो सभापति महोदय ने ये बात कह दी कि भाई 3 महीने के अंदर ये भर्ती पूरी की जाए। हालांकि कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि भाई 3 महीने के अंदर इस भर्ती को किया जाए। मैं तो ये मानता हूं कि शायद अगर कोर्ट ना हो तो सरकारें या जो भी और लोग हैं जो सब अपने तरीके से सब मतलब बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाए मामला। तो 3 महीने की बात कही गई है। मैं ये मानता हूं, हालांकि ये सब नवंबर में ही सब कुछ कंप्लीट हो गया था। मेरा तो मानना था कि सितंबर लास्ट में सब चीजें हो मुझे दिख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि नवंबर तक ये जो है रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट में भी मैं ये मानता हूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे कार्य करने होते हैं अधिकारियों। देखिए, हम मैं ये भी बात कहता हूं कि मैं और या कोई भी व्यक्ति है वह खड़ा होके, देखिए, भाषण देना आसान है, स्पीच देना आसान है, लेकिन कार्य को करना और कार्य को सही तरीके से करना, और सरकार बिल्कुल उस पर कार्य कर रही है। और सरकार यह इस बात को देखते हुए कार्य कर रही है कि आगे यह भर्ती किसी भी पेच में ना फंसे। जैसे कि मैंने बहुत सारी पीछे प्राइमरी भर्तियां भी देखी, उसमें बेचारों को आदेश तो मिला है, लेकिन जो है वह नीचे एक लाइन में लिखा हुआ मिल रहा है कि ये माननीय जो है वह उच्च न्यायालय के अधीन है, मतलब हाई कोर्ट के अधीन है। अगर हाई कोर्ट जो फैसला देगा, अगर आप लोगों को नियुक्ति देगा तो आप लोग नियुक्ति मतलब रहेंगे, नहीं देगा तो आप लोग नहीं रहेंगे। तो कम से कम ये भर्ती जो है इस तरीके के पेच में ना फंसे। और मैं हमेशा जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर ये मैं निवेदन करता हूं कि आप इन सभी बेचारों, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने फॉर्म फिल किया है, उन्होंने पेपर दिया है, वो आगे बढ़े हैं, तो बिना किसी संकोच के इन सबकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाएं। और मुझे ये उम्मीद है कि 31 मार्च तक यह भर्ती पूरी हो जाएगी, और 31 मार्च के बाद जो है वह आप सभी लोग, मुझे लग रहा है अप्रैल सेशन से आप लोग अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। और मैं यह उम्मीद भी यही करता हूं कि अप्रैल से आप लोग ज्वाइन करें और जल्द से जल्द आप लोगों की बेरोजगारी खत्म हो। इसके लिए मैं आप सभी को पहले से ही शुभकामना देता हूं। पहली अग्रिम शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, और अग्रिम बधाई है आप लोगों की। और मैं बार बार ये कहता हूं कि सभी जूनियर एडेड के शिक्षक जल्द से जल्द शिक्षक बने, और मेरी यही कामना है, मैं यही भगवान से दुआ करता हूं कि आप जल्द से जल्द जुड़े। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी यह जो है वह आग्रह करता हूं कि इनको जल्द से जल्द ज्वाइन करवाएं, और उसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि इनकी किसी भी तरीके से वेतन में या कोई भी जो है इनके साथ वह दुर्व्यवहार ना हो, अव्यवस्था ना हो। ये नहीं है कि ये लग जाए और फिर बाद में इनका वेतन ही नहीं आ रहा है, तो फिर दोबारा शासन में चला गया, तो यहां हो गया तो हाई कोर्ट में चला गया। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं कह रहा हूं कि मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और सरकार तो हमारी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं, थोड़ा और अच्छे तरीके से चलेंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षक और सब जो है वो अपना कार्य कर पाए, अपना जो है वो उनको भी कुछ जीवन यापन के लिए उनको भी मिले, और वो बच्चों को भी ज्ञान दे सके। मैं देख रहा हूं बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है, जिनके अंदर टैलेंट है, जो बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन बेचारे प्राइवेट में और इस तरीके से धक्का खा रहे हैं। कोई किस तरीके से कुछ कह रहा है, कोई किस तरीके से कुछ कह रहा है, उनके पास सारी चीजें होने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से यह आग्रह करूंगा कि आप लोग लगे रहिए, और जो भी एक मंडल ये बना हुआ है, जो भी ये एक कमेटी बनी हुई है, जो भी एक ग्रुप बना हुआ है, वैसे तो हम जूनियर एडेड के जितने भी लोग हैं वो सभी एक ग्रुप ही हैं। तो मैं सबसे यह अनुरोध करूंगा कि जब तक यह भर्ती पूरी ना हो तब तक आप लोग
चैन की सांस मत लीजिए, आप बिल्कुल लगे रहिए, शासनादेश आने दीजिए, फॉर्म फिल करिए, फाइनल लिस्ट आने दीजिए, फाइनल मेरिट आने दीजिए, कॉलेज आवंटन होने दीजिए, तब तक आप लोग रुकिए मत, आप लोग बिल्कुल लगे रहिए। और आशा की जाती है कि 31 मार्च से पहले पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और सहृदय आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आप कि जैसा आप करते रहे होंगे, जैसा भी आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद दे रहा हूं। और मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद कृपा बनाए रखें और मैं आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों तक जो भी मुझ में मेरे पास है, जो मुझ तक सूचना मिलती रहेगी, जो मेरे अंदर है, वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करता रहूं। धन्यवाद।